बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने निर्णय से सबको चौंका दिया है। मायावती के इस मास्टर स्ट्रोक से अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद की टेंशन बढ़ा दी है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए आकाश आनंद को पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। यह पद अब तक बसपा में अस्तित्व में नहीं था, यानी मायावती ने उनके लिए विशेष रूप से यह पद बनाया है। साथ ही संकेत भी दिया है कि अब बसपा में भविष्य की कमान धीरे धीरे युवाओं को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आकाश आनंद की वापसी को यूं ही नहीं देखा जा सकता है। मायावती इसके जरिए 4 बड़े राजनीतिक मोर्चों पर सेंधमारी करना चाहती हैं। मायावती ने एक तीर से 4 निशाने लगाने का प्रयास किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और चंद्रशेखर आज़ाद हैं। सपा जो दलित नेताओं के कद को बढ़ाकर पीडीएस समीकरण साध रही है। भाजपा जो दलित बुद्धिजीवों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण जैसे मुद्दों से दलित वर्ग को लुभाना चाहती है। तो वहीं आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जो युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बसपा की स्थापना भले ही काशीराम ने की थी, लेकिन पार्टी को बुलंदी पर मायावती ही लेकर गईं। 3 बार भाजपा के साथ गठबंधन और 1 बार खुद के बलबूते यूपी में सरकार बनाने वाली मायावती ने जब यूपी की राजनीति में झंडा गाड़ा था, तब सपा से मुलायम सिंह यादव, भाजपा के कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसे नेता थे। सपा में अब युवा अखिलेश यादव पार्टी का चेहरा बन चुके हैं। वहीं भाजपा में यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे नए चेहरे स्थापित हो चुके हैं। कांग्रेस में भी पीढ़ीगत बदलाव दिख रहा है। बसपा के कोर वोटर दलित हैं, लेकिन दलित खासकर युवाओं को आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की जो ऊर्जा है वो लोगों को लुभा रही है। चंद्रशेखर और आकाश आनंद दोनों जाटों हैं, दोनों युवा हैं, आक्रामक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चंद्रशेखर सड़कों पर दिखते हैं और आकाश आनंद संगठन के मंचों पर। मायावती आकाश के जरिए चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता को संतुलित करना चाहती हैं, लेकिन चंद्रशेखर की भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का प्रभाव यूपी के पश्चिमी जिलों में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आकाश के लिए सबसे बड़ी चुनौती चंद्रशेखर की साख और अपील को चुनौती देना है। बसपा से जुड़े एक बड़े पदाधिकारी कहते हैं कि आकाश कई मापदंडों पर परखे जा चुके हैं। मायावती ने 2 बार पद छीना, पिछली बार तो पार्टी से ही निकाल दिया था। पार्टी से बाहर होने के बाद आकाश ना तो सार्वजनिक रूप से मायावती के खिलाफ बोले, ना ही नई पार्टी बनाई। उनका यह संयम ही अब सत्ता में बदला है। बसपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक 2 बार पद जाने के बावजूद आकाश ने ना बगावत की, ना शिकायत। यही मायावती को सबसे ज़्यादा पसंद आया है। 2012 के बाद से बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है। दलित राजनीति जो कभी जाटों के सहारे मजबूत हुई थी, अब गैर जाटों की अपेक्षा का मुद्दा बन गई है। गैर जाटों दलितों को लगने लगा है कि मायावती की पार्टी सिर्फ जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। इस सियासी खालीपन को भरने के लिए अन्य दलों ने तेजी से प्रयास शुरू कर दिया है। सपा ने पासी और सोनकर जातियों को तरजीह दी है। भाजपा ने वाल्मीकि, खटीक और अन्य समुदायों को संगठन में जगह दी। कांग्रेस ने निजी क्षेत्र में आरक्षण का वादा कर नया दांव चला है। वहीं चंद्रशेखर ने युवाओं में आक्रामक दलित नेतृत्व की छवि पेश की है। बसपा में पहली बार चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद का सृजित किया गया है। पहले से मौजूद 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजाराम अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। बसपा ने पूरे देश को 3 हिस्सों में बांटा है। 8 राज्य रामजी गौतम और 7 राज्य राजाराम और रणधीर बेनीवाल के हिस्से में रखा गया है। आकाश हर महीने तीनों कोऑर्डिनेटरों के हिस्से वाले राज्यों में 3-3 दिन जाएंगे। जहां मिड पॉइंट होगा वहां समीक्षा करेंगे, फिर उसको बसपा प्रमुख मायावती को बताएंगे। आकाश जिस भी राज्य में जाएंगे वहां की स्टेट कमेटी उनका पूरा खर्च उठाएगी। इसके अलावा चुनाव वाले राज्यों में पब्लिक मीटिंग के लिए आकाश अलग से समय देंगे। पहली बार आकाश को पावर के साथ पद सौंपा गया है। जहां पब्लिक मीटिंग होगी वहां अलग से समय देंगे। जहां मैं नहीं जा पाती हूं, मेरी जगह आकाश जाएंगे। आकाश आनंद के पास कोई पावर नहीं था। 18 मई को दिल्ली में हुई बसपा की बैठक में मायावती ने खुद आकाश को यह जिम्मेदारी
सौंपते हुए कहा कि जहां मैं नहीं जा पाती हूं वहां मेरी जगह आकाश जाएंगे। राजनीतिक संदेश साफ है कि मायावती के बाद अब आकाश नंबर 2 की हैसियत में होंगे। क्या मायावती उत्तराधिकारी तय कर रही हैं? सवाल पर मायावती ने कहा फिलहाल नहीं। बता दें कि 13 अप्रैल को मायावती ने साफ कहा था कि जब तक स्वस्थ हूं पार्टी का नेतृत्व करूंगी। प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं कि जैसे काशीराम ने अंतिम वक्त में मायावती को उत्तराधिकारी बनाया था, मायावती भी तब तक किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी जब तक वह खुद सक्रिय हैं। लेकिन संकेत है कि वह आकाश को भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। क्या मायावती संन्यास ले सकती हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब नहीं है। खुद मायावती ने ही 13 अप्रैल को आकाश को पार्टी में वापस लेते हुए कहा था कि जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी, काम करती रहूंगी, उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मायावती परिवार के बेहद करीबी विवेक कुमार के मुताबिक काशीराम ने भी अपने अंतिम समय में जब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था तभी मायावती को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। इसी तरह मायावती की भी जब तक सेहत ठीक रहेगी किसी को भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगी, लेकिन धीरे धीरे वह आकाश या उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगी जो पार्टी को आगे ले जा सके। फिलहाल जिस तरीके से आकाश का कद बार बार बढ़ाया जा रहा है, इससे साफ है कि उन्हें बड़ी भूमिका के लिए मायावती तैयार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत अरसे से दलित एजेंडे के इर्द गिर्द घूमती रही है। वजह 22% दलित आबादी। इस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए बसपा से लेकर भाजपा, सपा, कांग्रेस और भीम आर्मी के चंद्रशेखर तक सभी दल रणनीति बना रहे हैं। इसी वोट बैंक को साधने के लिए मायावती ने आकाश आनंद को बसपा का मुख्य राष्ट्रीय समन्वय बनाकर पहला बड़ा दांव खेला है। असली लड़ाई जाटो बनाम और जाटो दलितों के बीच है। तो नगीना सीट से सांसद आजाद समाज पार्टी काशीराम के चंद्रशेखर भी दलितों खासकर युवाओं के बीच पकड़ मजबूत कर चुके हैं। जाटो समुदाय लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी बसपा का मुख्य आधार रहा है। मायावती और चंद्रशेखर दोनों इसी समाज से आते हैं। 22% दलितों में अकेले 12% जाटो उपवर्ग की संख्या है। यही कारण है कि मौजूदा समय में असली लड़ाई जाटों को अपने पाले में लाना। बसपा के कमजोर होने से दलित समाज अब जातीय उपवर्गों में बढ़ चुका है। जाटों के अलावा दलितों की 56 उपजातियों की हिस्सेदारी सिर्फ 10% है। गैर जाटों कुल 10%, दलितों में भी पासी 16%, धोबी, कोरी और वाल्मीकि 15% और गौड़, खटिक, धानुक 5% जैसे समुदाय हैं। अब इन जातियों में भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ रही है, जो सीधे बसपा और पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती देता है। मायावती ने जिस आक्रामकता के साथ आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, उसके पीछे दलित वोट बैंक को फिर से साधने की मंशा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आकाश गैर जाटो जातियों को भी जोड़ पाएंगे, क्योंकि यही वो जातियां हैं जिन्हें सपा, भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने पाले में लाने की रणनीति बना ली है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बसपा का कोर वोटर जाटो ही रहा है। जहां तक चंद्रशेखर की बात है तो उनकी जीत में जाटो की बजाय मुस्लिम वोटरों की भी भूमिका रही है। किसी भी जाति का युवा वर्ग आक्रामकता पसंद करता है। आकाश में वो आक्रामकता है, इसका फायदा बसपा को मिलेगा। बिहार में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य के प्रभारी रामजीलाल गौतम की अगुवाई में बसपा सभी 240 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। बिहार में मुख्य मुकाबला नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और राजद वाली इंडी गठबंधन में माना जा रहा है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर इस लड़ाई को त्रिकोणी बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं बसपा के मजबूती से लड़ने पर कई सीटों पर लड़ाई। ऐसी हालात में अगर बसपा कुछ कमाल दिखा पाती है तो उसके कमबैक का रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यह नंबर 2 की पोजीशन है, यानी मायावती के बाद अब पार्टी में आकाश होंगे। आकाश को अब तक सबसे बड़ा पद दिया गया है। पार्टी ने पहली बार चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद का सृजन किया है। इससे पहले आकाश नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।